हेलो 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम हमारा एसएस का 11th चैप्टर देखेंगे, लैंडफॉर्म्स। बहुत से मूवमेंट हमारे अर्थ के क्रस्ट में टाइम टू ओवर द टाइम वो टेक प्लेस होते हैं। तो ये मूवमेंट की वजह से बहुत से लैंड फॉर्म में चेंजेस आती है। कभी हमने देखा होगा कि सुनामी आता है, अर्थक्वेक होता है, तो इसकी वजह से बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी होते हैं, ऐसे अर्थ के सरफेस पे भी चेंजेस होते हैं। तो वो जो भी है वो पर्टिकुलर पार्ट हमारे लैंड सरफेस में कुछ हाइट तक, कुछ स्लोप, कुछ शेप बना देता है, तो उसे लैंडफॉर्म कहते हैं। तो मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स में लैंडफॉर्म जो है वो वेरियस नेम से रिकग्नाइज है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एक्सेट्रा। जो हाइट पे है उससे हम डिवाइड करते हैं। सी यहाँ पे पिक्चर में बताया किसे माउंटेन बोलते, किसे माइंस बोलते, प्लेट्यूज, प्लेन, आइलैंड, सी लेवल सब दिया गया है। फर्स्ट हम देखेंगे माउंटेन। जो भी एरिया 900 मीटर से हाइट पे है सी लेवल के, तो जेंटल है और अब्रप्ट स्लोप है, उसे माउंटेन कहते हैं। माउंटेन जो है वो फॉर्म होता है अर्थ के क्रस्ट में। क्यों कैसे फॉर्म होता है? जब एक्शन और रिएक्शन, जो भी इंटरैक्शन ऑफ नेचुरल और फिजिकल फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोस जो है वो इम्पैक्ट होता है, तब ये माउंटेन फॉर्म होता है। तो इसके वजह से जो भी वेरियस एस्पेक्ट है, माउंटेन जो है डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सारे माउंटेन सेम नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन। माउंटेन का क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है? माउंटेन्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं 4 डिवीजन में, उनके फॉर्मेशन के बेस पे। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। फर्स्ट हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन। मोस्टली जो है ये कलेक्टिवली सेडिमेंट्स जो होते हैं बॉटम ऑफ द सी, लेक्स, उससे ये फोल्ड क्रिएट होता है उस प्रेशर के वजह से, दोनों साइड की वजह से। इसका जो अपर पार्ट होता है वो पीक बन जाता है और लोअर पार्ट जो है वो वैली बन जाता है। यहाँ पे पिक्चर में बताया फोल्ड माउंटेन। हिमालय में जो एशिया में जो हिमालय और एल्प्स जो है यूरोप में, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, एंडस साउथ अमेरिका में, ये सारे फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन। ये जो है वो जियोग्राफिकल फोर्सेस जैसे कि पुलिंग फोर्स जो अप्लाई होता है अर्थ के सरफेस में और क्रैक हो जाता है, और इसका सराउंडिंग एरिया जो भी सेंट्रल पार्ट होता है वो स्टेबल होता है, तो वो ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। और ये लोअर एरिया में फॉर्म होता है। तो हॉर्स्ट माउंटेन जो जर्मनी में है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इस ऐसे कुछ माउंटेन है जिसे हॉर्स्ट माउंटेन कहा जाता है, जैसे नीलगिरी, सातपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन जो इंडिया में है, ये ब्लॉक माउंटेन का बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट वॉल्केनिक माउंटेन, जो से एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन जो भी मटेरियल थ्रोन आउट होता है और ये कोन के शेप में डिपॉजिट हो जाता है, तो ये वॉल्केनिक माउंटेन होता है। तो जो फुजियामा जो जापान का है, वेसुविस इटाली का, कोटोपाक्सी ऑफ इक्वाडर एंड बैरन ऑफ अंडमान जो हमारे इंडिया का है, और पावागढ़ और गिरनार, ये सारे जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन जो है वो फॉर्म होता है जब जो भी नेचुरल फोर्स होता है वो अगेंस्ट होता है इरोजन के, तब वो फॉर्म होता है। सॉफ्ट रॉक्स और इरोडर जो स्वेप्ट अवे हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ सॉइल जो है वो फॉर्म होता है, सॉइल रॉक सिस्टम, वो हाईलैंड के फॉर्म में। इसे ही हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। तो अरावली, नीलगिरी, प्राशांत, राजमहल और ईस्टर्न घाट जो भी है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन का। इम्पॉर्टेंट क्या है माउंटेन का? माउंटेन जो है वो बॉर्डर लाइन और वॉल ऑफ कंट्री या तो रीजन प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड वेव से, फिर हेल्प करते हैं रेन में बहुत हेल्प करते हैं, और बाय स्टॉपिंग मॉइस्ट विंड को स्टॉप करने में मदद करते हैं। फिर जो माउंटेन है वो ही रिवर का ओरिजिन है, वहाँ से ही रिवर निकलता है। फिर फर्टाइल प्लेन्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, रिवर जैसे उससे फ्लो होता है तभी जाके वो कंस्ट्रक्ट होता है। फिर रिवर फ्लोइंग जो होते हैं, हैवी रेनफॉल होते हैं, स्नो कवर्ड रीजन जहाँ वाटर की शॉर्टेज है वहाँ फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए, मिनरल रिसोर्सेज के लिए, जो ये सारी चीज़ें, ये माउंटेन्स बहुत ही ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ के लिए। फिर माउंटेन जो है वो एक ब्लेसिंग है हमारे टूरिज़्म के लिए, फिल्म, सिनेमा इंडस्ट्री, माउंटेनर्स, ये सारी चीज़ों के लिए। फिर 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये। मेक्सिको एंड बगोटा जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
यहाँ पे दिया गया है हाइट और सिटीज सब दिया गया है इस टेबल में। नेक्स्ट प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है, जो भी लैंड पार्ट जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लाइट 180 मीटर से अबोव, जो सी लेवल से अबोव रहेगा वो, और वाइड रहता है। सरफेस ऑफ द टॉप होता है उसका, उसे क्या हम कहते हैं, प्लेट्यू। अब प्लेट्यू का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में होता है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, पेडमोंट प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू में क्या होता है, जो लैंड फुली पार्सली सराउंड होता है हाई माउंटेन रेंजेस से 4 साइड में, उसे इंटरमोंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत और मंगोलिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट पाइडमोंट प्लेट्यू, जो रीजन स्ट्रेट स्लोप होते हैं एक साइड से इन द फुट ऑफ माउंटेन, उसे पीडमोंट प्लेट्यू कहा जाता है। पेंटागोनिया जो साउथ अमेरिका में, और पेडमोंट जो यूएस में है, और मालवा प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में, वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो इवेल्युएटेड लैंड जो है जोग्राफिकल मूवमेंट के वजह से हो रहा है, और फिर कूल डाउन ऑफ मैग्मा के बाद जो पीक और हाई क्रिएट हो जा रहा है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में आ जाता है। लाविक हाईलैंड प्लेट्यू, जैसे कि महाराष्ट्र में है और ब्राज़ील में है। प्लेट्यू ऑफ अरबिस्तान, फिर स्पेन, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सारे एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के। अब प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी लाविक सॉइल होते हैं प्लेट्यू के, ये फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे कॉटन क्रॉप बहुत ही फेवरेबल में होता है, और प्रीसियस मेटल हमें मिलते हैं, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, एंशिएंट सॉलिड रॉक्स, ये सारे हमें इसके अंदर से मिलते हैं। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू था हमारे इंडिया का, स्लोप्स ऑफ दिस प्लेट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटल राइडिंग के लिए, और टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लेन, लेवल लैंड और फ्लैट लैंड जिसकी हाइट 180 मीटर अबव द सी लेवल से कम होती है, उसे प्लेन कहा जाता है। मोस्टली प्लेन जो है वो वर्ल्ड में एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट होता है रिवर से, उससे बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम रिवर कुछ प्लेन्स जो है वो विंड, वॉल्केनो और ग्लेशियर से भी बनते हैं। अब प्लेन्स कितने फॉर्म में डिवाइड हुए, क्लासीफाई हुए, 3 फॉर्म। फर्स्ट जो है वो कोस्टल प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजल प्लेन और डिपोजिटल प्लेन। फर्स्ट कोस्टल प्लेन, जिसे स्ट्रक्चरल प्लेन भी कहते हैं, ये प्लेन जो है वो सी के आसपास बनते हैं, जहाँ पे कंटिनेंटल पार्ट का एंड होता है, लैंड नियर सी होता है का एरिया होता है, वो होता है। उस एरिया में ऐसे प्लेन देखने को मिलते हैं। ऐसे प्लेन को स्ट्रक्चरल प्लेन भी कहा जाता है, और ऐसे प्लेन्स में जो है कोस्टल रीजन में ही ये देखने को मिलेगा। प्लेन्स जैसे कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सारे कोस्टल प्लेन के एग्जाम्पल है। इरोजन जो भी अकर होता है बॉटम ऑफ लैंड में, ये प्लेन को क्रिएट कर देता है, और ये प्लेन जो है वो सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सेम मैनर में ऐसे ही बने हुए। नेक्स्ट इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन, जो भी प्लेन प्रोसेस ऑफ इरोजन है कंटिन्यूसली सरफेस ऑफ अर्थ में है ओवर द लॉन्ग रन ऑफ टाइम, तो ऐसे प्लेन बहुत टाइम के बाद बन जाते हैं इस इरोजन के वजह से। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज जो है वो नेचुरल फैक्टर जैसे कि रिवर, विंड और ग्लेशियर्स की वजह से। तो ऐसे प्लेन्स जो है वो कम्प्लीटली फ्लैट नहीं रहते, लेकिन हिल्स और सॉलिड रॉक के बीच के होते। तो इसके एग्जाम्पल प्लेन ऑफ कनाडा और वेस्टर्न साइबेरिया जो भी ये फॉर्म हुए इसी इरोजन की वजह से हुए, और प्लेन्स जो है वो बिल्ड हुए इरोजन की वजह से, उसे पेन प्लेन भी कहा जाता है, पीनी प्लेन भी कहा जाता है, सॉरी। डिपोजिटल प्लेन, अब ये टाइप ऑफ जो यहाँ पे एलुवियम डिपोजिट होता है रिवर और ग्लेशियर से और विंड से और लेक्स और सी से के, तो ऐसे प्लेन्स जो है वो डिपोजिटल प्लेन कहा जाता है। ऑल्सो रिवायरिन प्लेन भी कहा जाता है। तो रिवर प्लेन जो है गंगा यमुना हमारे इंडिया में, हुआंग हो प्लेन जो हमारे नॉर्थ चाइना में है, फिर लॉम्बार्डी प्लेन जो है और पो रिवर पे इटाली में, ये यूनिक एग्जाम्पल है एलुवियल प्लेन का। तो ये जो प्लेन है ये फॉर्म होता है विद द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल, जो भी लेक के फॉर्म यहाँ पे, तो उसे लेक फील्ड कहा जाता है। कश्मीरी वैली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब प्लेन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारा ह्यूमन हैबिटेशन, ट्रेड, कॉमर्स जो है वो फर्टाइल प्लेन पे ही है। फिर ऐसे प्लेन जगह ही बहुत ही यूज़फुल है रोड के लिए, रेल के लिए। सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ही प्लेन सरफेस में ही रहता है। फिर फर्टाइल लैंड भी बहुत ज़रूरी है हमारे फार्म प्रोडक्शन के लिए। अब फार्म जो है, अब फार्म रहेगा तभी तो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बे। अब बे यूजुअली एक ओशंस के वाटर का
पार्ट होता है उसे बे कहा जाता है। ये शेप जो ये एक शेप लेता है जो ह्यूज और वाइड होता है, लैंड से सराउंड हुआ रहता है। तो बे जो है वो लार्ज और स्मॉल इन साइज भी हो सकता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया का एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट गल्फ, जो वाटरी एरिया, लैंड एरिया 3 साइड से कवर हो जाता है उसे गल्फ कहा जाता है। गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ काम्बत हमारा इसका बेस्ट एग्जांपल है जो गुजरात का है। नेक्स्ट केप, केप जो है परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड होता है जो एक्सटेंड होता है वाटर बॉडी में, इसे सी लाइन भी कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में कन्याकुमारी है जो केप ऑफ गुड और केप ऑफ गुड ऑफ अफ्रीका का है। नेक्स्ट आइलैंड, आइलैंड जो एक पीस ऑफ लैंड है जो वाटर से चारों साइड से सराउंड हुआ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर आइलैंड संदुखोद्वार, बेट पधारका और पीरम बेट, और पीरम बेट शियल बेट भी है। नेक्स्ट वैली, लो लाइंग रीजन जो माउंटेन रेंजन से होते हैं, और ऐसे टाइम पे जो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन इरोजन टेक प्लेस होते हैं रिवर और ग्लेशियर के टाइम पे, तो कुछ रिजल्ट हो जाते हैं वैली के फॉर्म में, जैसे कि कश्मीर वैली इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट स्ट्रेट, जो नैरो पीस ऑफ सी जॉइन होता है लार्जर वाटर एरिया, उसे स्ट्रेट कहा जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का पाल्क स्ट्रेट है। नेक्स्ट इस्थमस, एक नैरो पीस ऑफ लैंड जो सेपरेट करता है 2 वाटर एरियाज को, उसे कहते हैं इस्थमस, जैसे कि पनामा जो हमारे नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। नेक्स्ट पेनिनसुलर, एक पीस ऑफ लैंड जो तीनों साइड से पानी से कनेक्ट लैंड से सराउंड होता है और कनेक्ट करता है लैंड को, जो तीनों साइड से सी से सराउंड हुआ रहता है वो होता है पेनिनसुलर, और एक साइड लैंड को कनेक्ट करता है वही पेनिनसुलर कहलाता है, जैसे कि हमारा साउथ इंडिया और सौराष्ट्र। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।